वालों, आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमको रोज बरोज अपने अनुग्रह में, अपनी ध्यान में परमेश्वर रखता है। इंसान की अपनी एक फितरत है कि इंसान अपनी बुद्धि का सहारा लेकर वो सारे काम करता है जिसमें इंसान असफल हो जाता है। और परमेश्वर का काम यह है कि इंसान को सही रास्ते पर, सही मार्ग पर और सही दिशा दिखाने पर प्रयत्न करता है, ताकि परमेश्वर की कही बात के अनुसार यदि कोई इंसान कार्य करता है तो वो इंसान फेल नहीं होता बल्कि सफल होता है और बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। एक इंसान का अंतर्द्वंद है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या करता है। इंसान के मन की बात केवल परमेश्वर ही समझ सकता है, क्योंकि बाइबल रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मान लेता हूं व्यवस्था भली है। मैं जो नहीं चाहता वही कर लेता हूं तो मैं ये मान लेता हूं व्यवस्था भली है। अच्छे काम करने की मेरी इच्छा होती है लेकिन नहीं करता। बहुत मन करता है कि हम कोई अच्छा भला काम करें, सोशल वर्किंग करें या कोई ऐसे काम करें, लेकिन हमारे जो अंदर की जो व्यवस्था है, अंदर की जो आत्मा है, एक दूसरे से टकराती है। गलतियां उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए अच्छे काम करने से वो रोकते हैं, अच्छे काम करने से वो मना करते हैं। इंसान को वो अच्छा लगता है जो उसके मन को भाता है, और परमेश्वर को वो अच्छा लगता है जो परमेश्वर के मन को भाता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होती। परमेश्वर हर काम प्योर तरीके से परमेश्वर पूरा करता है। और जिस बाइबल में लिखा हुआ, जिस भले काम करने की मेरी इच्छा होती है नहीं करता, और जिस काम करने की इच्छा नहीं होती वही करता हूं, तो इसका करने वाला मैं ना हुआ बल्कि मेरे अंदर पाप समाया हुआ है। और इस पाप की दशा में, इस ऐसी दशा में इंसान भले काम कर नहीं सकता। और इसीलिए जब हम परमेश्वर के नजदीक, उसके समीप हम आते हैं, तो अपने आप को खाली होकर आए, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आने पाए। और जो गंदगी हमारे अंदर आने पाए, और जो गंदगी, जो अंतर्द्वंद हमारे जीवन में है, जो हम अपनी बातों से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, जो हम डिसीजन नहीं ले पाते, वो परमेश्वर उन बातों को डिसीजन दिलवाता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। बाइबल में लिखा हुआ कि देख, मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है। और परमेश्वर ने उसका उत्तर भी दिया कि तू केवल जीवन को चुन ले, लेकिन इंसान मृत्यु को चुनता है और तरह तरह की गलतियां इंसान कर बैठता है, और उसका नतीजा वो होता है जो परमेश्वर नहीं चाहता। आत्मा के विरोध में जब हम कार्य करते हैं तो कोई काम हमारे सफल नहीं होते। और हम अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, जैसे बाइबल कहती है रोमियो 7 अध्याय और उसकी 18वीं आयत, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो बहुत है, लेकिन अच्छे काम मेरे अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि मेरे अंदर पाप समाया हुआ है। और जब तक इंसान पाप के बोझ में दबा होगा, तब तक कोई भला काम नहीं कर सकता। आत्मिक इंसान, परमेश्वर से मिलने वाला इंसान, उसकी संगति में रहने वाला इंसान ही भले काम कर सकता है, जो परमेश्वर से डरता हो। क्योंकि बाइबल में हमको परमेश्वर ने यही चीज सिखाई कि हमको करना क्या है, हम करते क्या हैं। ये अंदर की अंतर्द्वंद है इंसान का, कि इंसान वो काम नहीं करता जो परमेश्वर ने बताया, वो काम करता है जो उसके मन ने बताया, और इसीलिए इंसान फेलियर हो जाता है। यदि हम परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं,
उसके रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी ठोकर हमारे अंदर नहीं लगती। और बाइबल कहती है कि अच्छा काम करने की इच्छा होती है नहीं करता, और जिस बुरे काम करने की इच्छा नहीं होती वही मैं करता हूं, तो इसका करने वाला मैं ना हुआ बल्कि पाप मेरे अंदर समाया हुआ है। और ये जो हमारे अंदर समाया हुआ है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि पाप जब भी बैठता है जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर तक नहीं पहुंच पाता। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पहुंचेगा तो ये पाप भी हमारे जीवन से धुलेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम वो कार्य करेंगे जिसकी परमेश्वर हमसे आशा रखता है, उम्मीद रखता है। प्रभु आप सबके साथ हो।